मेथड या प्रयोग विधि में क्या होता है कि एक नियंत्रित दशा होती है जिसमें दो घटनाओं या दो वेरिएबल्स में दो परिवर्तियों में हम लोग कारण और कार्य संबंध को स्थापित करने के क्या कोशिश करते हैं। तो ये एक कंट्रोल कंडीशन में होती है। देखिए, प्रायोगिक जो विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें ये तीन बातें हैं जो इसकी विशेषता है। पहला तो ये नियंत्रित दशा में होती है। दूसरी बात यह है कि ये दो घटनाओं या दो वेरिएबल्स या चरों के बीच कार्य और कारण संबंध को, ये दूसरी विशेषता हुई कि दो घटनाएं होंगी इसमें। और फिर तीसरी विशेषता ये हुई कि कार्य और कारण संबंध स्थापित करते हैं और उसके दोनों के बीच क्या संबंध है दो वेरिएबल के बीच, ये हम लोग जानते हैं प्रायोगिक विधि में। प्रायोगिक विधि में एक कारक होता है जिसमें हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं और उसका प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर पड़ता है। इस विधि में इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि कोई और वेरिएबल भी ना उस पर्टिकुलर बिहेवियर को प्रभावित करे, इसीलिए उसे कंट्रोल रखने की कोशिश की जाती है। अभी ये जो शब्द है कंट्रोल, ये थोड़ा नया होगा। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कंट्रोल क्या होता है वो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहूँगी जिससे थोड़ी सी ये कंसेप्ट क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कुछ स्टडी करना है जो लड़कियों पर करना है, तो लड़की कहने से तो उसका डिफरेंट डिफरेंट एज होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनका एजुकेशनल लेवल हो सकता है। तो अब लड़कियों का एज को हम लोग एक कर लेंगे। पूरे ग्रुप में अगर हम लोग 20 लड़की लिए हैं जिसपे हम लोग प्रयोग करेंगे, तो उन सारी लड़कियों का एज मान लीजिए हम लोग 15 साल रखते हैं। तो सारी लड़कियों का एज अगर 15 साल है तो एज क्या हो गया है यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल हो गया, क्योंकि अब एज का प्रभाव जो पड़ेगा वो सब में इक्वल पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए एजुकेशन लेवल, तो सारी लड़कियों का जो एजुकेशन लेवल एक ही लेंगे, चाहे वो 9th की स्टूडेंट होंगी। तो इससे क्या हो गया कि उनका एजुकेशनल लेवल भी कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल आ सकते हैं जिनका प्रभाव भी पड़ सकता है, उनको स्थिर कर दिया जाए, ताकि एक पर्टिकुलर, अब 20 लड़कियों का हमें आईक्यू टेस्ट करना है और ये देखना है कि कौन सी लड़की किस आईक्यू की है। तो इसमें जो आईक्यू होगा वो उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर आईक्यू निकल के आएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, इस एज ग्रुप की लड़कियों का ये आईक्यू है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एज का 20 लड़कियों का ग्रुप ले लें, तो इसमें ये दिक्कत हो जाएगी कि भाई उनके एजुकेशन लेवल और उनके एज का भी तो इफेक्ट पड़ सकता है। कंट्रोल के कंसेप्ट आगे के चैप्टर में, इस चैप्टर में आगे और क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, परिवर्त का संप्रत्यय, यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि इसमें दो घटना या परिवर्त होंगे, वेरिएबल होंगे, तो वेरिएबल क्या होता है? देखिए, वेरिएबल वर्ड को अगर आप समझे तो वेरी करने वाला, जिसमें मतलब डिफरेंस, चेंजेबल जो हो, वो चीज वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन इसे थोड़ा और अच्छे से अगर समझे तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी उद्दीपक हो, कोई भी घटना हो, कोई भी चीज जिसमें चेंजेस आ सके, जिसका डिफरेंट डिफरेंट मान हो सके, वो सारी चीजें वेरिएबल के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पेन का, कि जो हमारा पेन है वो अपने आप में एक वेरिएबल नहीं है, लेकिन एक पेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे उसका कलर, जैसे उसकी लंबाई, कुछ पेन होते हैं छोटे होते हैं और कुछ पेन काफ़ी लंबे भी होते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि मेले वगैरह में शो पीस की तरह मिलते हैं। तो डिफरेंट कलर से लिखने वाले पेन, या पेन का जो बॉडी है वो डिफरेंट कलर का हो सकता है, ठीक है, नीब पेन हो सकता है, जेल पेन। तो यहाँ पे पेन के जो ये डिफरेंट जो टाइप है, ये सारे एक पेन के वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसी तरह से कमरा, यहाँ पे कमरा का भी एग्जांपल है कि कमरा अपने आप में एक वेरिएबल नहीं हो सकता है, लेकिन आप कमरे में अलग अलग तरीके का कमरा हो सकता है। कोई टाइल्स लगा कमरा है, कोई इस ऐसे सिंपल कमरा है, किसी कमरे का दीवार पिंक कलर का है। तो इस तरह इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जो चेंजेस है, ये इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। इसमें मैंने चेंज किया जा सके, जो चेंजेबल है और जो मेजर भी किया जा सके। यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ कि जो लोगों की हाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, किसी की 5 फुट है, किसी की 5 1 इंच है,
2 इंच है, 3 इंच, 6 इंच, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हाइट हो सकते हैं, तो हाइट भी वेरिएबल है। इसी तरह से देखिए जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के भौतिक स्थिति का प्रभाव होता है कि उनके रंग में भी अंतर आता है, उनके शारीरिक गठन में भी अंतर आता है। तो इस तरह से देखिए लोगों का अलग अलग होना, रंग का अलग अलग होना, ये भी वेरिएबल है। फिर युवा लोग विभिन्न रंगों से अपने, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम लोग हेयर कलर करते हैं, तो ये भी एक तरह से वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर। यहाँ पे देखिए बुद्धि के बारे में बोला गया कि बुद्धि जो होता है उसका आईक्यू भी बहुत अलग अलग तरीके का आईक्यू होता है। हम लोग जब बुद्धि को पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे किस तरह बुद्धि लब्धि निकाला जाता है, और बुद्धि लब्धि का एक चार्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। तो चूंकि डिफरेंट लेवल है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही डिजिट है जो बुद्धि का डिजिट है, उसमें अलग अलग कैटेगरी आते हैं, इसीलिए वो भी परिवर्त है। और यहाँ पे उदाहरण दिया है उच्च, मध्य और निम्न बुद्धि स्तर वाले बच्चे। वैसे तो वेरिएबल को अगर हम लोग देखें तो बहुत तरह तरह के होते हैं। हालांकि इंटर के सिलेबस में, इस एनसीईआरटी के सिलेबस में वो सारे नहीं इन्वॉल्व किए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड में मुख्य रूप से 2 वेरिएबल के बारे में हम लोग जानते हैं, जो मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का बेस होता है। तो उसमें एक तो है आपका ये अनाश्रित परिवर्त, जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और एक हो जाता है आश्रित परिवर्त, जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब ये 2 वेरिएबल है, इसी पे हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। और पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लेते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, प्रहसन करते हैं, और इसमें क्या है कि इसमें चेंज करते हैं, और इसके चेंज होने के कारण जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, यहाँ एक प्रयोग जो कि लताने और डार्ली द्वारा किया गया, इस किताब के इस पृष्ठ के पिछले पृष्ठ में इसका वर्णन भी है बॉक्स में 2.1 में। लेकिन मैं इसे नहीं बताकर जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि लड़कियों का अगर हमें आईक्यू देखना है, तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए कि एक एज की लड़कियां हैं, 15 साल की लड़कियों का, 20 लड़कियों का ग्रुप बना लिया, और वो सभी 9th की स्टूडेंट है। लेकिन अब उनका क्या है कि कास्ट डिफरेंट डिफरेंट है, और उसके बाद उनका मान लीजिए कि हम आईक्यू या कास्ट नहीं, यूँ कहें कि वो कुछ अर्बन एरिया से है, कुछ रूरल एरिया से, मतलब कुछ ग्रामीण से है, कुछ शहर से है, और बाकी सारी चीज़ें उनकी कॉमन है। मतलब 15 साल के सारे लोग हैं, 9th के सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ लोग गांव से बिलोंग करते, कुछ शहर से। और उसके बाद उनका हम टेस्टिंग करते हैं एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट का टेस्टिंग करते हैं, और हमें रिजल्ट आया कि जो शहरी है उनकी एडजस्टमेंट अच्छी है, और ग्रामीण जो उनकी एडजस्टमेंट लेवल थोड़ा कम है। मान लीजिए ऐसा आता है, ये बस एक काल्पनिक मैंने आपको वो दिया, बना एग्जाम्पल दिया है। तो अब इसमें ये पता चलेगा कि अगर 2 ग्रुप है, और एक गांव की है और एक शहर की है, और दोनों ग्रुप का अगर मीन निकालें, और मीन डिफरेंस यानी एवरेज 2 ग्रुप का डिफरेंट है, और जो आपका शहरी इलाके से उनका एडजस्टमेंट का स्कोरिंग अच्छा आया है, और जो ग्रामीण की उनका कम आया है। तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ, ये गांव और शहर के होने का इफेक्ट है। तो यहाँ पे जो उनका रेसिडेंशियल एरिया है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, कि उसमें मैनिपुलेशन हमने किया, उसमें हमने जोड़ तोड़ किया उनके रेसिडेंस की, कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। और वो इफेक्ट क्या हुआ, एडजस्टमेंट, मैंने प्रभाव किस पर पड़ा, उनके एडजस्टमेंट पर। तो एडजस्टमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ ये भी क्लियर होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसमें जो आश्रित और अनाश्रित चर है उसमें एक दूसरे से संबंध है, और दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह, अब इसके बारे में हम लोग उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके समझेंगे।
इस एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने लिया 15 साल की लड़कियां रहेंगी, 20 लड़कियां रहेंगी और वो 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट होंगी। अब इन 20 लड़कियों को हम लोग रैंडमली दो भाग में बांट देते हैं, 10-10 का ग्रुप बना देते हैं, दो ग्रुप, और 10-10 लड़कियां रहेंगी हर ग्रुप में। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि जो लाइट होता है, अगर लाइट बहुत कम है तो उस पे अगर कोई टेस्ट लिया जाए, कोई एग्ज़ाम लिया जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, स्कोरिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर नॉर्मल लाइट है और उस पे टेस्ट लिया जाता है, जो विजिबल लाइट जिसमें हम लोग देख सकते हैं अच्छे से, उसमें अगर रहा टेस्ट तो किस तरह का स्कोरिंग है। तो इसके लिए इन दो ग्रुप को एक एक ग्रुप को नॉर्मल लाइट दिया जाएगा जिसमें कि आराम से हर चीज़ों को पढ़ा जा सकता है और उनका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे ग्रुप को थोड़ा डार्क में, जहाँ देखने में मुश्किल हो रही है, अक्षरों को, वर्ड्स को देखने में दिक्कत हो रही है, वैसे लाइट में उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये इन दोनों का टेस्ट स्कोर, अब इन लोगों को अल्टर करके एक बार ये देखा जाएगा, जो जिसको प्रॉपर लाइट मिला था उसको नेक्स्ट जो स्टेप होगा स्टडी का, प्रयोग क्या, उसमें क्या करेंगे कि उनको कम लाइट में टेस्ट लेंगे। और जो पहले वाले ग्रुप थे जिसमें कि उनको कम मिला था, उनको अब अच्छे नॉर्मल लाइट में एग्जाम लेंगे और स्कोर को टैली करेंगे। तो अब मान लीजिए कि दोनों कंडीशन में, डार्क होने पे या कम लाइट में, टेस्ट स्कोरिंग ग्रुप का कैसा था। अगर दोनों ही कंडीशन में कम था तो इसका मतलब कि लाइट का जो इफेक्ट है, अगर कम लाइट है तो उसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा और एग्जाम में या आपका जो टेस्ट है उसमें आपका इफेक्ट पड़ेगा। आप प्रॉपरली नई चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए। इसका मतलब लाइट, कम लाइट से हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो एग्जाम है वो प्रभावित हुआ और हमारा स्कोर कम हुआ। तो यहाँ पे जो हम लोग कंट्रोल ग्रुप ये कहेंगे कि एक ग्रुप में आपका लाइट, नॉर्मल लाइट था, इसमें कुछ नहीं किया गया, लेकिन एक जगह लाइट कम था। तो हम लोग प्रायोगिक और नियंत्रित समूह में अंतर यही है कि जो प्रायोगिक समूह होगा उसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद रहेगा और जो नियंत्रित समूह रहेगा वो उसमें वो नहीं मौजूद रहेगा। लेकिन बाकी जो वेरिएबल है वो जस का तस बने रहेंगे। जैसे कि एज उनका इक्वल था, दोनों ग्रुप में एज लड़कियों का इक्वल था, उन लोगों का जो एजुकेशन था वो भी इक्वल था, और दोनों ग्रुप में हम अर्बन वाली, जो अर्बन एरिया की लड़कियां, दोनों ग्रुप में अर्बन एरिया की लड़कियां थी, सारी चीज़ें हम लोगों ने इक्वल रखा। बस ये अंतर क्या किया, लाइट का, एक जगह लाइट को कम किया और एक बार ज़्यादा किया। तो लाइट में हमने चेंज करके स्टडी किया कि लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से जब हम जिस ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद रहता है वो प्रायोगिक समूह होता है, और जिसमें नहीं वो नियंत्रित समूह होता है।